यानी करौली बाबा आप ये कहना चाहते हैं, करौली बाबा आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीमार हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, वो अस्पताल ना जाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं, आपके पास आ जाएं, आप सब ठीक कर देंगे। आइए कैमरा दिखा दीजिए इधर। एक मिनट मित्र 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 मित्र, एक मिनट, आपकी सब बातों के जवाब हम देंगे। एक बार दिखा दीजिए उधर। देखिए ये सब भक्त बैठे हैं दरबार के, अगर ठीक हुए हैं तो तालियां बजा दें कस के। अगर ठीक हुए हैं, आपको अपने अपने माता पिता की सौगंध है और ईश्वर की सौगंध है, अगर वाकई में ठीक हुए हैं तो ही तालियां बजाइएगा, नहीं तो मत बजाइएगा। देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो 1,51,000 अपने परिवार को लेकर दे करके, परिवार के लिए दरबार आकर के वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं और स्वस्थ होते हैं। हाँ, यानी करौली बाबा अपने सामने खड़े हो जाए, दिखा दीजिए भाई। बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल करौली बाबा देख रहे हैं, लेकिन सवाल भी एक ले लीजिए। 1,51,000 देकर के 1,51,000 में आप इलाज कर रहे हैं, यानी आप ये बोल रहे हैं जब नहीं है कि अगर कोई गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो आपके दरबार में नहीं आ सकता इलाज के लिए। अगर कोई गरीब है, पैसे नहीं है, तो वो आपके दरबार में नहीं आ सकता इलाज के लिए। बिल्कुल स्वागत है। तो वो 1,51,000 की पर्ची कटा नहीं सकता ना, उसके पास इतना पैसा, इतना धन नहीं है। हाँ मित्र, देखिए ऐसा है, इस दरबार में 3 विधियां हैं। मैं रोज बोलता हूँ, रोज के मेरे आप वीडियो उठा लीजिए। इस दरबार में स्वस्थ होने के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि उनके लिए है जो लोग सक्षम नहीं हैं, तो मैं हर शनिवार को हवन करता हूँ स्वयं, और अमावस्या को एक बृहद हवन करता हूँ, जिसमें कम से कम 30-40 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। जो असहाय लोग हैं, जो इनके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो वो लोग उस हवन में शामिल होने मात्र से अच्छे हो जाते हैं। अरे भाई करौली बाबा, उसकी प्रक्रिया है। करौली बाबा, अगर जो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब हैं, उनके लिए इस देश में सरकारी अस्पताल है ना, रात तक लेकर के भंडारे चलते हैं। करौली बाबा, जो लोग गरीब हैं उनके लिए इस देश में सरकारी अस्पताल भी है, सरकारी अस्पताल में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। लेकिन आप तो ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी बीमारी हो आप इलाज कर देंगे, उनको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं। और अगर कोई मरीज दम तोड़ देगा आपके दरबार में, जिसको गंभीर बीमारी है, तो फिर आप क्या करेंगे? जिम्मेदारी लेंगे उसकी मौत का? शब्दों को फिर से जरा समझ लें जी। अगर देश में यहाँ आपके दरबार में जो इतना मीडिया जगत बैठा है, विज्ञान को समझ रहा है, आपके द्वारा भी हम चाहेंगे कि देश के लोग इसको समझें जरूर। और हम उन लोगों से ज़रूर कहेंगे जो वाकई में ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो ज़रूर इस शो को देखें। और ईश्वर पे जिनको बिल्कुल विश्वास नहीं है, दरबार उनका सबसे पहले स्वागत करता है, क्योंकि वाकई में वो आदमी समझने के लिए तैयार है, वो समझने आया है। तो हम समझाने के लिए तैयार है, लेकिन समझना तो चाहे। अब हम आपसे समझना चाहें, आप हमको चैलेंज करो, अब हम कैसे आपको समझा पाएंगे? समझने के लिए आपको धैर्यपूर्वक बैठना होगा, शांति से बैठना होगा, बाबा करौली होगा कि सामने वाला हमको समझा सकता बाबा करौली, आपने कहा कि वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कि सामने वाला कुछ जानते नहीं। ठीक है, आपने कहा कि वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आप इलाज करते हैं। कौन सी वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आप इलाज करते हैं, और कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं आप? चलिए ठीक है, क्या आप दिखाइए, वो स्वयं बताएंगे क्या इलाज हुआ है उनका, प्लीज़। अब ये एक बहन जी अभी खड़ी हुई, इनका नंबर आया है, सभी की चिकित्सा चल रही है लाइव, यहाँ चिकित्सा ही चल रही है लाइव। ये चिकित्सा नहीं चल रही है, आपको साइंस दरबार की समझा दें। इस दरबार में व्यक्ति आता है, वो आता है जिसके अंदर ईश्वर के प्रति अपने विश्वास होता है, आस्था, विश्वास, श्रद्धा होती है। जब वो आता है और दरबार के जो बनाए हुए जो नियम है, वैदिक नियम है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए, अब दरबार ने उनका अनुशोध करके आप देश के सामने लाए हैं। तो यहाँ पर रोगों का इलाज नहीं होता है, पहली बात तो ध्यान से सुन लें। यहाँ पर रोग के जो कारण होते हैं वो हटाए जाते हैं। जब रोग का कारण नहीं रहेगा तो रोग बचेगा नहीं। तो रोग की जड़ कहाँ है? रोग की जड़ है स्मृतियों में। आप तमाम शोध हैं, बड़े बड़े शोध हैं, डॉक्टर नीरज चोपड़ा का भी पढ़ेंगे तो
उनका पढ़ लीजिए, तमाम विश्व के बड़े बड़े लोग जिन्होंने विज्ञान पे ध्यान दिया है, इस पे सारे रोगों और कष्टों का कारण हमारी स्मृतियां हैं, चाहे वो पूर्व जन्म की स्मृतियां हों, चाहे इस जन्म की हों, चाहे हमारे पितरों की स्मृतियां, रोगी स्मृतियां हैं वो हों। अगर वो स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं तो रोग नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोग भी आते हैं अपना वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, हवन आदि करते हैं एक ही दिन में, और प्रार्थना और संकल्प स्वयं करते हैं ऑडियो के द्वारा कि मेरे ये रोग, ये कष्ट मेरे, उनकी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। बाबा करौली, इसे और समझेंगे आपसे जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत उनको प्राप्त हुई है वो सकारात्मक। करौली बाबा, इसे और विस्तार से समझेंगे आपसे अभी और, लेकिन आपकी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत आपके दरबार में अगर कोई आता है तो उसके साथ हाथापाई की जाती है, माइक छीन लिया जाता है, उसके साथ पिटाई की जाती है, वो कौन सी प्रक्रिया है? आप ऑस्ट्रेलिया से आए, इसको सुन लीजिए कैसे किया उन्होंने, कैसे ठीक हुई। करौली बाबा, जो मैंने आपसे सवाल पूछा अगर आप उसका भी जवाब दें, क्योंकि ये गंभीर आरोप है आप पर। आए थे, ठीक है। अगर इस आपको उत्तर मिल रहा है बहन जी, आपको उत्तर मिल रहा है बहन जी, आपको उत्तर मिल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया से बहन जी आई, सुन लीजिए ना, हमने तो नहीं बुलाया उनको निमंत्रण दे के, ये स्वयं आई है ना। आप सुनने का भी तो रखिए, आप पक्ष रखने दीजिए, या तो पक्ष नहीं रखने देंगे तो हम कैसे आपको बताएंगे कोई बात, तो पक्ष रखने दीजिए आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उनसे सुनिए ना जो आए हैं। जी, सबसे पहले जो मुझे सुन रहे हैं मीडिया वाले, मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। इवन कि यहाँ पंजाब में मेरी फैमिली, मेरे लॉज, मेरे पेरेंट्स, किसी को भी इस प्रकार का नहीं पता था। मैंने YouTube पे इनकी वीडियो देखी और काफ़ी देखी जो देखा कि लोगों का इलाज एक ही दिन में हो जाता है, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। अगर हम किसी हॉस्पिटल पे भी जाते हैं तो वहाँ भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप 100% सही होकर वहाँ से जाएंगे। लेकिन अगर